आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुंतखब आयुष महकमे के कुल 283 मेडिकल अफसरान को तकर्रुई इनामे तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने गुज़िश्ता 8 सालों में रियासत में 8.5 लाख नौजवानों को रोज़गार दिया है। ये सारी तकर्रुरियाँ शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से की गई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी देना उनके ख्वाबों को पूरा करने जैसा है। अहल मुलाजमीन जब किसी खिदमत का हिस्सा बनते हैं तो उसके काम के निज़ाम में तब्दीली आती है और जिसका नतीजा है कि आज रियासत बीमार रियासत की तस्वीर से बाहर निकल सकी है। उन्होंने कहा, अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसकी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है और हम उसका पालन करें। इसके लिए सामान्य रूप से सरकार ने अलग अलग जनपदों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। रियासती सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी अजला में जश्न तरक्यात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में कल गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने श्रावस्ती और बलरामपुर में प्रोग्रामों में शिरकत की। गवर्नर ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि सरकार अवामी मफाद की स्कीमें बनाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद अफसरों और अवामी नुमाइंदों की कोशिश से ही हो सकता है। जब लक्ष्य निर्धारित होगा तो लक्ष्य को पूर्ण करने का काम अधिकारियों का तो होता नहीं, लेकिन साथ साथ में सरकार में वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे पंचायतों में ग्राम प्रधान के रूप में काम करते हैं, इस सभी का दायित्व बनता है कि जो योजनाएं बनी है, ये योजना आपके गांव तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, वो काम का जायजा लेना ये हमारा काम है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ और गुड गवर्नेंस के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर चित्रकूट में पुरानी कोतवाली में चल रहे सहरोज़ा मेले का आज पुलिस कप्तान अरुण कुमार सिंह ने मुआयना किया। चित्रकूट पुलिस के जरिए एक नुमाइश लगाकर लोगों को नज़्म नसक़, पुलिस के तरीक़ेकार और अवामी खिदमत की मालूमात देते हुए बेदार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के छेड़छाड़ और नामुनासिब तरीके से छूने के तनाज़े वाले हुक्म पर रोक लगाते हुए कहा कि ये फ़ैसला गैर हसास और गैर इंसानी रवैये की अक्कासी करता है। फ़ैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि किसी लड़की के साथ गैर मुनासिब छेड़छाड़ और उसके लिबास से छेड़छाड़ असमत दरी या असमत दरी की कोशिश का मामला नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कासगंज में आरोपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए ये विवादित निर्णय दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ वी द वुमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले को उठाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा में संवेदनशीलता की कमी लगती है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर आराजी बदनवानी में लखनऊ के उस वक्त के DM IAS अभिषेक प्रकाश समेत 16 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। IAS अभिषेक प्रकाश सरमायाकार से कमीशन लेने के मामले में पहले ही मुअत्तल हो चुके हैं। डिफेंस कॉरिडोर आराजी बेज़ाब्तगी मामले में कोर्ट के अहकाम पर रेवेन्यू बोर्ड के इस वक्त के सदर डॉक्टर रजनीश दुबे ने पूरे मामले की जाँच करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। कौमी ख़वातीन कमीशन ने कहा है कि एक नई पहल के तौर पर मुल्क के हर ज़िले में शादी से कब्ल मुशावरती मरकज़ कायम किया जाएगा। कल पटना में मीडिया से बातचीत में ख़वातीन कमीशन की सदर विजया राहटकर ने कहा कि इस साल बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन पर कमीशन ने इस नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 11 रियासतों में अब तक इस तरह के 23 मरकज़ खोले जा चुके हैं। विजया राहटकर ने कहा कि ये शादी से कब्ल मुशावरती मरकज़ शादी करने वाले जोड़ों की मदद करेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का इख्तिताम आज शाम शानदार तक़रीब के साथ होगा। प्रोग्राम का इनेकाद हिंदुस्तानी खेल अथॉरिटी करेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।